हम्म। प्रिय डॉक्टर बंधुओं, जैसा कि आप लोग पहले भी मेरे डाले गए वीडियो संस्थान की जो भी समस्याएं रही, जो भी आप लोगों की समस्याएं रही, जिस तरीके से यहाँ के स्टाफ ने समस्याओं के बारे में बताया, हम एडवोकेट्स के पूरे ग्रुप ने जो प्रॉब्लम आपकी हो सकती थी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। साइटेशन लाए, आपके चिकित्सा कार्य को करने में, कार्यान्वित अच्छा करने में काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किए। इसी क्रम में एक आप लोगों की सूचना ये है कि कुछ खबरी कह लीजिए या संस्थान के द्वारा लिया गया एक भविष्य के प्रति कदम है, जो संभवतः मैं मानता हूँ कि आप लोगों के फेवर में रहेगा और जो भी संस्थान से जुड़े डॉक्टर हैं उनके लिए भी भविष्य के लिए एक सिक्योरिटी के रूप में, या ये कह सकते हैं कि उनकी चिकित्सा में अगर प्रशासन इस तरीके के जो ज्ञापन संस्थान के स्टाफ और एडवोकेट्स द्वारा दिया जा रहा है उसको अगर सरकार संज्ञान में लेती है तो आप लोगों की प्रैक्टिस में ये महती भूमिका निभाएगा। कैसे? जैसे मालूम है आपको कि कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड के टाइम में कई सांसदों ने, कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इस तरीके की बातें की हैं कि कुछ नए तरीके के ऐसे मेडिकल स्टूडेंट या कार्यकर्ता तैयार किए जाएं जो इस तरीके की पैंडेमिक आपदाएं, जैसे है आपका ये कोरोना ही कह लीजिए या अन्य कोई ऐसी आपदा आती है, उसके लिए तैयार किए जाएं। तो इसी क्रम को देखते हुए संस्थान के एडवोकेट्स के पूरे ग्रुप ने एक ज्ञापन बनाया जिसको देश के सभी सांसदों, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि मेडिकल डिपार्टमेंट, पीएमओ ऑफिस और सरकारी अथॉरिटी को भी जिसमें शामिल किया गया है। संस्थान के लिस्टेड डॉक्टर्स की एक सूची जो पूरे देश भर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सूची इन महानुभावों और सांसदों के पास, सभी के पास भेजा गया है और इस बात का अनुरोध किया गया है कि किस तरीके से संस्थान के इनलिस्टेड डॉक्टरों ने कोविड-19 के दौरान में प्राथमिक फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य किया, अपनी जान पर खेलते हुए, जबकि सरकार के द्वारा उनको ये मान्यता नहीं दी गई थी। सरकार ने अपना आशा वर्कर, नर्स सभी को दिया था, लेकिन संस्थान से जुड़े डॉक्टरों ने उन्हीं, चूँकि सुदूर क्षेत्रों में कार्य करते हैं, गाँव में पहुँच नहीं होती सरकार की ऐसी, इन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाकर इस तरीके का कार्य किया। उसमें से कई हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की असामयिक मृत्यु भी हुई है, लेकिन उन्होंने सरकार की मदद करते हुए काफ़ी जनहानि की उन्होंने सेवा की, जनहानि होने से रोका और कई ऐसे सुदूर क्षेत्रों में लोगों की जानें बचाई। अतः देश के सभी संस्थानों में इस तरीके से इन्हीं डॉक्टरों के लिए ये कहा गया है कि इनको इस तरीके से कुछ विशेष दिनों के लिए ट्रेनिंग देके एक सीकिंग परमिशन के लिए ज्ञापन पूरा तैयार किया गया है। ये 165 पेज का ज्ञापन है। इसमें सारे वो सुझाव दिए गए हैं, संस्थान के द्वारा किया गया सारा कार्य बताया गया है। ऐसा किसी भी अभी देश की किसी भी संस्था ने इस तरीके का निर्णय या कदम नहीं उठाया है और ये प्रयास है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने MCI भंग होने के बाद एक नए तरीके के डॉक्टरों की जो प्रयास किया था, 3-4 लाख डॉक्टर पूरे देश में तैयार हों, कहाँ से ऐसा पहले हो गया होता तो ये जिस तरीके से दूसरी लहर कोविड में आई, इससे इतना नुकसान ना होता। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई गांव में अगर एक एक्टिव व्यक्ति भी रहा है, उसने उस गांव को बचाया है। अगर ऐसी स्थिति में हमारे यही कोविड के यही फ्रंट लाइन जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको भी इस तरीके से थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद इस तरीके की मान्यता, इस तरीके की परमिशन दी जाती है, तो निसंदेह ये हमारे संस्थान के लिए, हमारे संस्थान से जुड़े डॉक्टर्स के लिए काफ़ी होगा। और ये सारी वो सूची है डॉक्टर्स की जो दी गई है, उनमें पूरी तरीके से उनके नाम, पते और सारी चीज सिस्टम जो है दे के सरकार को संज्ञानित किया गया है। और सरकार से ये भी गुजारिश की गई है कि जो संस्थान से जुड़े हुए डॉक्टर का असामयिक निधन हो गया है, उन्हें कुछ न कुछ सरकारी सहायता देकर उनको भी प्रतिरहित किया जाए। तो इस तरीके का ये प्रयास है और आप लोगों की किस्मत और यहाँ का कर्मठ जो है स्टाफ मेंबर सभी
कि अगर इन प्रयासों से होता है तो निसंदेह आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोगों को कोई ना कोई अच्छी खबर मिले। तब तक आप लोग अपने आप को बचाते हुए सारी प्रैक्टिस करिए और कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करिए। इस तरीके का कोई भी कार्य न करिए जिसको सरकार ने अभी आप लोगों को परमिशन नहीं किया है। अपने आप को सरकार के ही फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में ही आप उन कार्यों को करिए और सभी लोग कम से कम टीका, जो डॉक्टर हैं वो वैक्सीन पक्का ले लें, उसके बाद ही इस तरीके की कार्य करें। ठीक है, धन्यवाद।